नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं बाबा। आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। कश्मीर में इस वक्त खुशी का समा है और भारत में जो 7 अगस्त में सफ़े मातम भी चुका है, जो कि 3 दिन से प्रोपेगेंडा कर रहा था। और आपको पता है कि हम जो इस वक्त इस स्टेज पर मौजूद हैं कि हम किसी भी प्रोपेगेंडा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही पाकिस्तान किसी क्रिटिकल सिचुएशन का मुतहमिल हो सकता है। जो कश्मीर का इशू चल रहा था, एक तरफ तो हम ज़ाहिर है दुनिया के साथ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के साथ हमारे मुआहदे हो रहे हैं, चाइना हो, सऊदीया हो या अमेरिका हो, और अमेरिका हमें बड़ा प्रोटोकॉल इस टाइम दे रहा है, हमारा एक इमेज बिल्ड हो रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ से बार बार कहा कि इस मसले को आके भी हल करूँगा। वफाकी वज़रा भी गए। कश्मीर का जो सिचुएशन थी, लॉकडाउन की एक सूरत हाल थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। पहिया जाम हड़ताल भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी मुतालबात थे वो हुकूमत की तरफ से मान लिए गए। बर वक्त फैसला ये थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन इससे पहले भी अगर हो जाता तो मेरे ख्याल से चीज़ें मैनेज हो जाती। जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, 15 लोग शहीद भी हुए, पुलिस और आवाम आमने सामने हुई, आपको पता है, और कई जगहों पे तसादुम भी हुआ और ज़ख्मी भी हुए लोग। तो ये चीज़ ना होती, हाल से वो डट के आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हम तो नेपाल और बांग्लादेश की जो तारीख है उसको ख़त्म करके अपनी एक नई तारीख बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हुकूमत ने होश के नाखून लिए। आज़ाद हुकूमत तो खैर नहीं सामने आई, लेकिन वफाकी हुकूमत से कुछ गुजरा गए 2 दिन पहले, फिर क्योंकि 5 दिन गुजर चुके थे लॉकडाउन को और इस सिचुएशन को, और कोई मुज़ाकरात का इस तरह का हल नहीं निकल रहा था। 2 पे डेडलॉक थी और उस 2 को हल करना था। उन 2 जो 38 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड में पेश किया था, वफाकी वज़रा गए और जिनमें इत्तेहादी जमात के लोग शामिल थे, और वहाँ से जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने थे। कुछ सेशंस हुए जिन पर डेडलॉक बरकरार रहा, नहीं हुआ कि उनकी तरफ से ये था कि जो इतने दिन से इंटरनेट की बंदिश है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन फिर जो चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छी वे में जा रही थी, और फिर जो है मुज़ाकरात रात गए, मान लिए गए, उनके तमाम मुतालबात थे वो मान लिए गए। और मुतालबात के नज़र कुछ चीज़ें जो थी वो जो 2 पॉइंट्स रह गए थे, उन 2 पॉइंट्स को भी जो है हल कर दिया गया। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। इस टाइम पे हम जो है वो अगर ये मसला हल ना करते तो शायद एक तो हमारे ऑलरेडी दुश्मन बहुत हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो ऑलरेडी इसको प्रोपेगेंडा की शक्ल दे रहा था और बड़ा इस इशू को हाईलाइट भी किया जा रहा था, क्योंकि एक तो सर्विस बंद थी और दूसरा ये कि सोशल मीडिया का दौर है, ओवरसीज भी हैं और वो भी डटे हुए थे, कश्मीरी ओवरसीज जो थे। तो उस हवाले से भी बड़ा जो इस इशू को उठाया जा रहा था। तो बहरहाल कश्मीरियों ने तो जान की बाजी लगा दी, सरदर्द की बाजी लगा दी, और आखिरकार हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, और हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। और फिर उनके जितने भी 38 नकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसको पूरा कर लिया गया। और उसमें आपको कुछ जो मुतालबात थे उनका बताते हैं कि एक मुकदमात का अंदराज था उसमें, और जाने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए, तालीमी बोर्ड का क़याम, सेहत, बिजली, एयरपोर्ट, बड़े मनसूबे और काबीना और सेक्रेटरीज का जो साइज़ है वो एहतसाब, इसके साथ माली और कानूनी फैसले भी उनका अख्तियार दिया जाए। अवामी रिलीफ की बात की गई। सियासतदानों की मराद पहले भी कह रहे थे कि उनकी मराद को कम किया जाए, क्योंकि वो पेंशन भी लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और असल ना सिर्फ कश्मीरी को बल्कि पाकिस्तानियों को भी यही मसला है कि भाई इनकी मराद को कम किया जाए। उसके बाद अमल दरामद की निगरानी भी जो है वो ज़रूरी है, यानी कि ये मेन पॉइंट जो था ये वाला है, लास्ट वाला, यानी कि इसके लिए भी कमेटी बनाई जाएगी। मुहाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से अगर हम बताएं आपको, तो मुहाजिरीन की नशिस्तों का मेन मसला था, और किसी सूरत भी कश्मीरियों को ये कबूल ना था, और कश्मीरियों ने सामने लेकर आए इस मुतालबे को और फिर इस पर डटे रहे। आखिरकार उन्होंने मनवा लिया और ये तय पाया कि काला कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कानूनी माहिरीन और नुमाइंदे शामिल होंगे। ये कमेटी आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तों और उनके मुस्तकबिल पर सिफारिशात देगी। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती, इस हवाले से तमाम मौजूदा इंतजामात मुअत्तल रहेंगे। और इस हवाले से उन्होंने कमेटी का कहा है, कमेटी बनाई जाएगी। और ये जो उनके पॉइंट्स थे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, और जो मेन बुनियादी जो चीज़ें होती हैं एक आम इंसान की, आम आवाम की, वो उन्होंने सामने रखे। और इसके साथ साथ जो उनका हक था, जो मुतालबात उन्होंने रखे सामने, फिर हुकूमत ने मानोआन उसको तस्लीम करना पड़ा। और क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि वो वापस आएंगे, क्योंकि वो अमेरिका के दौरे पर हैं, तो उन्होंने कहा था मैं वापस आकर भी जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुज़ाकरात करूंगा, मिलूंगा, इस मसले को हम हल करेंगे बैठकर। अमूमन यही होना चाहिए कि आप जो है वो मुज़ाकरात के जरिए, टेबल टॉक के जरिए हल किया जाता है। जब बातों से चीज़ें हल हो जाती है तो उनको इस तरह से नहीं फैलाया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मेरे ख्याल से उन कश्मीरियों को भी यही लगा कि अब जो हुकूमत नहीं मानने वाली, लास्ट ईयर पर वो निकले थे, लेकिन इस साल भी जो है वो सामने आए हैं। इसके बाद जो है वो उन्होंने जायदाद मुंतकिली का भी कहा है कि वही टैक्स लगेंगे जो
KPK और पंजाब में लगते हैं, और इस हवाले से अमल दरामद करने के लिए निगरानी के लिए भी एक कमेटी का कहा है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया था और उस मुतालबे को मान लिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और जिसमें जो है वो वज़ीर अमूर कश्मीर होंगे और चेयरमैनशिप उनकी होगी, और उस चेयरमैनशिप में 2 वफाकी वज़रा होंगे, 2 आज़ाद कश्मीर के होंगे और 2 अरकान जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के होंगे, जो कि टाइम फ्रेम सेट करेंगे, जो इस फैसले बजट और इन तमाम जो चीज़ें हैं उनकी निगरानी करेंगी कि कितने वक्त में कितना जो मुतालबा है वो पूरा हुआ है, कितने जो आवाम को इससे जो है वो रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने सामने रखी और भला आखिर जो है वो ना अपने जो मुतालबात है वो मनवाने में कामयाब हो गई, यानी कि वो तिम्बर का डंडा लेकर आते हैं और फिर अपने सारे मुतालबात मनवा के लेकर चले जाते। भाई मैं तो सोच रही मैं भी कश्मीरी शिफ्ट हो जाऊँ। और जिस तरह से उन्होंने अपने मुतालबात रखे, और जाहिर सी बात है कोई भी एहतजाज है, कोई भी जो आज़ादी है या कोई भी अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुआवजा भी मांगा है उस हवाले से जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। तो बहरहाल जानी नुकसान हो वो जाने वापस तो नहीं आती, लेकिन उनके घर वालों को पीछे जो है वो मुआवजा दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। ये सारी चीज़ें हुई और फिर जो एक खुशी का समा था मुजफ्फराबाद में वो काबिले जो है वो दीद था और लोग बड़ा खुश थे, और इवन कि कश्मीरी नहीं बल्कि पाकिस्तानी लोग भी बड़े खुश हैं इस हवाले से को। और फिर उसके बाद उनके पैगामात भी है, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है आर्मी चीफ को और फिर खास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। तो जो कि एक अच्छी अचीवमेंट है हुकूमत की जानिब से भी, और हुकूमत के घुटने तो टेके गए हैं लेकिन अच्छी अचीवमेंट है कि उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा जो वो आगे नहीं जाने दिया। अगर बस यही वजह थी कि बंदिश की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो रह गई, वरना बहुत ज़्यादा यह हाईलाइट होता। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अपने मेज़बान बाबाजी को दे इजाज़त, मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।